हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे पेज पे। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप स्वच्छ होंगे। आज हम बात करेंगे एक नवजात की। आखिर हम नवजात किसको कहते हैं? नवजात शिशु हम पैदा होने से लेके 28 दिन तक के बच्चों को कहते हैं। अब नवजात स्वस्थ है या नहीं, ये हर एक माँ को पता होना चाहिए। तो आइए हम जानते हैं एक स्वस्थ नवजात किसे कहते हैं। तो वज़न, एक स्वस्थ नवजात का वज़न हमारे भारत में 2.5 से 3.5 किलो के बीच दरमियान होता है। अगर आपका नवजात 2.5 किलो से कम है, तो इसका मतलब वो एलबीडब्ल्यू मतलब लो बर्थ वेट है। और अगर उसका वज़न 4 किलो से ज़्यादा है, तो वो उसका वज़न ज़्यादा है, जो कि एक डायबिटीज़ माँ के बच्चे में देखा जाता है। आपके नवजात का वज़न पैदा होने के पहले हफ्ते में कम हो सकता है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो थोड़े टाइम बाद वापस बढ़ने लग जाएगा। एक नवजात की लंबाई एवरेज हम 50 सेंटीमीटर लेते हैं। नवजात की हार्ट रेट 120 से 160 होती है, जो एक आम बड़े इंसान से ज़्यादा है। आम बड़े इंसान की 60 से 100 के बीच होती है। रेस्पिरेटरी रेट यानी नवजात 1 मिनट में 40 से 60 बार सांस लेता है। अगर उसकी सांस 60 से ज़्यादा है और उसको बुखार है, तो ये उसको नमूनिया के संकेत हो सकते हैं। आपको इस कंडीशन में अपने जल्द से जल्द किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। नवजात का तापमान 97.7 से 99.5 तक होता है। ये तापमान हम उसके आर्मपिट यानी बगल में नापते हैं। अब अगर आपका नवज़ात पेशाब करते हुए रोता है, तो इसका क्या मायने है? अगर आपका नवज़ात पेशाब से पहले और पेशाब के बाद रोता है, तो ये एक नॉर्मल या स्वस्थ नवज़ात है, क्योंकि पेशाब से पहले नवज़ात रोता है और पेशाब के बाद डायपर गीला होने की वजह से नवज़ात रोता है, ये एक नॉर्मल है। यदि आपका नवज़ात पेशाब के दौरान रोता है, तो ये हो सकता है उसके पेशाब वाली जगह कोई इन्फेक्शन हो। इस कंडीशन में भी आपको जल्द से जल्द डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अ, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं नवज़ात के मुँह से सफ़ेद-सफ़ेद जो उल्टी सा निकल रहा है। ज़्यादातर नवज़ात दूध पी के जब बार-बार दूध पी के उल्टी करते हैं, तो ये घबराने की बात नहीं है। जब नवज़ात दूध पीता है, तो उसके साथ-साथ वो कुछ हवा भी अपने अंदर ले लेता है, जिसकी वजह से उसका दूध वापस उल्टी के रूप में बाहर आ जाता है। इसको रोकने के लिए आप उसको अच्छे से डेकार दिला सकते हैं। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं कि माँ नवज़ात को अपने सीने से लगा के उसकी पीठ थपथपा रही है। नवज़ात की चमड़ी में कुछ चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है, जो कि एक सामान्य बात है। किसी भी माँ को ये मिले तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, वह टाइम के साथ खुद ठीक हो जाएगी। तो पहला इस पि आप देख सकते हैं इस नवज़ात की चमड़ी हल्की-हल्की लाल-लाल से है। आपको लाल-लाल से रैश दिखेंगे। इसको हम मेडिकल टर्म में एरिथीमा टॉक्सिकम कहते हैं, जो आपके न 1 से 2 दिन के बाद नवज़ात के अंदर आना लग सक आ आ जाते हैं। ये एक सामान्य चीज़ है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, जो टाइम के साथ अपने आप सही हो जाएगी। ये यहाँ इस पिक्चर में आप देख सकते हैं आपकी नवज़ात की कमर पे थोड़े से ब्लूइश ब्लैक से स्पॉट दिख रहे हैं। इनको हम मंगोलियन स्पॉट कहते हैं। ये नवज़ात के कमर के निचले हिस्से में देखने को मिलते हैं। इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे-जैसे नवज़ात बड़ा होगा, ये गायब हो जाएँगे। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं नवज़ात के मुँह पे आपको बहुत सारी ब्लड वेसल्स यानी रक्त कोशिकाएँ दिखेगी। इसको हम मेडिकल टर्म में एंजियोमा कहते हैं। ये भी टाइम के साथ धीरे-धीरे गायब हो जाती है। लेकिन अगर इनका साइज़ गायब नहीं होता और ये बहुत बड़े साइज़ की है या टाइम के साथ ये और बढ़ रही है, तो आपको अपने किसी भी डॉक्टर को जल्द से जल्द दिखाना चाहिए। अब कुछ चीज़ें माँ के हार्मोन
जो नवजात में उसकी प्रेगनेंसी दौरान चले जाते हैं, उसकी वजह से आते हैं, जो थोड़े टाइम बाद अपने आप सही हो जाएँगे। जिसमें इस पिक्चर में आप देख सकते हैं मरा नवजात के ब्रेस्ट यानी स्तन थोड़े बड़े और उनमें कुछ सफ़ेद-सफ़ेद मिल्क सा कुछ निकल रहा है। इसको एनगोर्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट कहते हैं, जो कि नॉर्मल है और थोड़े दिन में 4 से 5 दिन में ये अपना आप ठीक हो जाएगा। उन्हीं हार्मोन की वजह से नवजात को एक्ने या मुहासे भी हो सकते हैं, जो टाइम 4-5 दिन बाद अपने आप सही होने लग जाएँगे। उसी हार्मोन की वजह से नवजात की योनि से सफ़ेद पानी या हल्का रक्त भी आ सकता है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये भी 4-5 दिन में अपने आप ठीक हो जाती है। शुक्रिया, आप मेरे पेज पे आए, मुझको सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच।